वेलकम बैक। फिर से स्वागत करते हैं। हमारी पर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th एक्सरसाइज 2.2। ओके, तो इसमें अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 रहा है 2.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है लेट ए, कोई सेट दिया हुआ है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई, ये हमारे नीचे रिलेशन दिया है। इसमें रिलेशन में मेन चीज हमें जो पढ़नी होती है वो ये है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। बी किससे डिविजिबल है? ए से डिविजिबल है एग्जैक्टली, यानी कि कंप्लीटली। बी ए से कंप्लीटली डिविजिबल है। ओके, और इसमें उसने कहा है ए और बी, स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है, किससे बिलोंग कर रहे हैं? कैपिटल ए, यानी कि जो सेट दिया हुआ है। अगर हमें सेट यहाँ पे हम लिख लेते हैं तो सेट क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 और 6, ये हमें जो सेट दिया हुआ है, ये आपको दिख नहीं रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर इधर कर लेता हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमें दिया हुआ है एक सेट, और यही सेट से ए और बी किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए से ही। यानी कि इसमें जो ए और बी होगा, यानी कि जैसे फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, और फर्स्ट सेकंड टर्म क्या होगा बी। अभी तक हम एक्स और वाई लेकर चल रहे थे, लेकिन जो भी क्वेश्चन में दिया होता है हमें उस हिसाब से करने होते हैं ये सारी चीजें। ओके, तो इसमें हम क्या लेके चलेंगे? ए और बी। इसमें कोई समस्या वाली कोई बात नहीं है, फर्स्ट वाले को ए मान लेंगे, सेकंड को बी मान लेंगे। ओके, तो इसमें कहा है कि जो बी है वो कंप्लीटली डिविजिबल है बाई ए के। हिंदी में पढ़ते हैं तो संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, यानी कि ए बी को कंप्लीटली डिविजिबल करती है। और आपको इसको पहला फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर इसमें रोस्टर फॉर्म में। अगर इनका रिलेशन आपको रोस्टर फॉर्म में फाइंड करना है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 1 है वो 2 को भी डिवाइड कर रहा है। इसको अगर ऐसे देखें कि 1 है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? वो कह रहा है बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। तो जो हमारा ये सेकंड वाला 1 है वो 1 से डिवाइड हो रहा है, हाँ। और ये जो 2 है वो भी 1 से डिवाइड हो रहा है, और ये जो 3 है वो भी 1 से हो रहा है, ये जो 4 है वो भी 1 से हो रहा है, और इधर 5 1 से हो रहा है, 6 1 से हो रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को यहाँ तक? अब इसके बाद आते हैं हम 2 पे, कि अगर हम a को 2 ले लेते हैं तो क्या 2 से कौन कौन सा डिवाइड होगा? 2 से एक 2 डिवाइड हो जाएगा ना, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। इसके बाद आ जाता है 2 से 4, क्योंकि b जो है वो a से डिविजिबल है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे 6 ले लेते हैं और फिर से 2 लेंगे हम। यहाँ पे 8 है नहीं इसमें, तो 6 तक ही रहेगा। इसके बाद आते हैं हम 3 पर, तो 3 से क्या हो रहा है? 3 से 3 डिवाइड हो रहा है। तो अगर 3 से 3 डिवाइड हो रहा है ये, तो आप देखेंगे 3 और 3 हो गया। यहाँ पे 3 और 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 भी तो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ना। तो यहाँ पे 3 और 6 आ गया। इसके बाद कौन कौन सा आ जाएगा? इसके बाद हम ले लेते हैं 4। 4 से ऐसा कोई नंबर है नहीं है। देखो क्या है कि आप कहेंगे 4 से 8, लेकिन 8 तो ए में है ही नहीं ना। और हमें ए और बी दोनों ही क्या है, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए से। यानी कि इसमें एक भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो कि ए में ना हो, यानी कि एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि ए में आपको अवेलेबल ना मिले। इसीलिए ऑल द एलिमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए किसमें? ए में। ओके, यहाँ पे 3 हो गया। 3 के बाद आ जाता है 4। तो 4, अगर हम ए को 4 ले लेंगे तो बी हमारा कम से कम 8 या 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8 या 4। तो हम अगर बी को ए को 4 लेंगे तो बी भी क्या आ जाएगी? 4। और इसके बाद अगर हम ए को 4 लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 से ए डिवाइड होगा नहीं होगा, 2 होगा नहीं होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। 4 होगा, 4 मैंने लिख दिया। इसके बाद और कोई नहीं होगा तो इसको यहीं तक रख देते हैं। इसके बाद आता है 5। 5 किससे? 5 से ही होगा। इसके बाद 6 से ही होगा। इनकी इतने हमारे जो एलिमेंट्स आ गए हैं, ये जो हमारे ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, यही सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि इससे इस फॉर्म में बन सकते हैं। हम इनको चेक भी कर सकते हैं। जो सेकंड वाला 1 से डिवाइड होना चाहिए, हो रहा है इसमें। सेकंड 1 से हो रहा है, इसमें भी 3 1 से हो रहा है, 4 1 से, 5 1 से, 6 1 से, यानी कि ये सारे के सारे आ गए हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
इसको आप वीडियो को पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे। ओके, इस चीज को नोट कीजिए आप लोग, इस चीज को नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है उसने, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर। एन की जो रिलेशन दिया हुआ है इस तरीके से, x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 तक। यानी कि इसमें देखो, पहले तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं रिलेशन। इसमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है रिलेशन, देखते हैं इसमें। इसमें रिलेशन है कि x है और ये इधर x प्लस 5 है। इसको समझने वाली चीज है इसमें, यहाँ पे साइड में लिखते हैं जैसे कि ये लिखा रहे। हम किसके फॉर्म में लिखते हैं? दो, x और y के फॉर्म में। यहाँ पे x तो x ही है, लेकिन जो हमारी y है वो क्या है? x प्लस 5 है। इसको ऐसे समझ लेंगे, x तो x है और y क्या है? x प्लस 5 है। यानी कि फर्स्ट टर्म है x और सेकेंड टर्म है x में 5 ऐड करने पे, यानी कि x सेकेंड टर्म इज द ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म। समझ रहे हैं? इसको क्या होगा? 5 इससे ज्यादा बड़ा होगा। इस चीज को आप यहाँ पे देखेंगे तो इस फॉर्म में आप जब भी इसको लिखने की कोशिश करेंगे, और x किससे बिलोंग कर रहा है? 0 1 2। इसको आप अगर लिखेंगे, इसका सिर्फ r का प्रांत और परिसर लिखना है, लेकिन आपको मैं इसके लिए रॉस्टर फॉर्म में भी लिख के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम 0 ले लेंगे तो इधर 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे 6 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर हम 1 में 5 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और जो 6 है वो इसमें दिया हुआ है नहीं। अगर ये इसमें 6 दिया हुआ ही नहीं है तो क्या ये इसका हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसके बाद अगर आप 2 यहाँ पे लिख रहे हैं तो 2 में भी 5 ऐड करेंगे, कुछ आएगा? नहीं आएगा। देखो इस चीज को, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 0 ले लेंगे इसको, और यहाँ पे हम अगर 1 लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम 2 लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे हम 3 लेंगे तो ये 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 और 3 8। और यहाँ पे हम 4 ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 9। और यहाँ पे अगर हम 5 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 11 और 10। कितना हो गया? 10 हो गया ये। इसके बाद अगर हम यहाँ पे 6 क्योंकि 5 तक ही है, x को हम 5 तक ही ले सकते हैं, तो ये हमारे सारे के सारे ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे इसको रिलेशन रोस्टर फॉर्म में। अगर हमें इसका प्रांत यानी कि क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए मैंने बताया था फर्स्ट टर्म ऑफ ऑर्डर्ड फॉर्म। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा डोमेन। और इसकी अगर हमें रेंज निकालनी है तो रेंज क्या हो जाएगी? 5 6 7 8 9 और 10। ये इसकी रेंज हो गई है, इसकी डोमेन हो गई है। ये चीज आपको समझ में आई है, क्योंकि उसने कहा है x, जो फर्स्ट टर्म है वो x है और सेकेंड टर्म x प्लस 5 है। तो आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 7th। क्वेश्चन नंबर 7th में कहा है उन्होंने, संबंध r क्या दिया हुआ है? फर्स्ट जो x है वो हमें x ही दी हुई है, और सेकंड x का क्यूब दिया हुआ है। और यहाँ पे जो x है वो क्या है? 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर लेस देन 10। और प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन से होते हैं? आप इसको लिख लेंगे पहले एक बार। तो x यहाँ पे क्या निकलेगा? x निकलेगा आपका प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, यही तो होंगे। उसके बाद हमारा होता है 11 11, लेकिन उसने कहा है लेस देन 10, तो ये हो गए हमारे x। और जब हम इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो आप इसको देखेंगे रोस्टर फॉर्म में निकालना है, तो आप बहुत ही इजी तरीके से इसको रोस्टर फॉर्म में आप निकाल सकते हैं। जैसे कि x यहाँ पे अगर मैंने 2 रखा तो y यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब, यानी कि कितना हो गया?
8। x यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 3 रखा तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इसका क्यूब हो जाएगा तो कितना होगा 27। अगर मैंने यहाँ पे 5 रखा तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 7 रखा तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343, ये हो जाएगा इसका 7 का क्यूब, यानी कि ये निकल आया आपका इसका रोस्टर फॉर्म में। अगर इसकी आपको डोमेन निकालनी है सपोज इसमें, तो डोमेन क्या हो जाएगी 2, 3, 5 और 7। अगर इसको आपको रेंज निकालनी है तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी आपकी 8, 27, 125 और 343, ये हो जाएगी आपकी इसकी रेंज। ये चीजें आपको समझ में आई, इसमें कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ ये देखना है कि रिलेशन क्या दिया हुआ है, जैसा रिलेशन दिया जाएगा सेम वैसा ही हम करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है लेट ए, कोई सेट दिया हुआ है, लेट बी इतना दिया, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर मुझे नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ ए कितना है, नंबर ऑफ ए कितने हैं एलिमेंट 3, और नंबर ऑफ बी यानी कि नंबर ऑफ बी, बी में कितने एलिमेंट हैं 2। तो इनका अगर हम निकालेंगे, इनका अगर इनके हम एलिमेंट निकालेंगे तो कितने निकलेंगे दोनों के, तो मैंने क्या बताया था नंबर ऑफ ए इंटू बी, समझ रहे हैं, ए इंटू बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर इनका हम निकालेंगे नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कितना निकलेगा 3 इंटू 2 जो कि हो गया 6। और जब हम इनकी निकालेंगे क्या इनके संबंध, इनके रिलेशंस निकालेंगे तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे 2 की पावर 6, कितने हो जाएगी 2 की पावर 6, ये नंबर ऑफ रिलेशंस आपके निकल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये चीज मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से बता रखी है कि ये रिलेशंस निकालने के लिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे जिसके जितने भी इसके एलिमेंट होंगे, अगर मैं इसको m मान लूं, मैंने इस टाइप से फॉर्मूला लिखवाया था नंबर ऑफ पावर ऑफ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर m, यही लिखवाया था मैंने फॉर्मूला। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो पहले जाके प्रीवियस क्लास पढ़ लें, क्योंकि ये जो हमारा 11th का मैथ है ये सिक्वेंसली, बहुत ही सिक्वेंसली डिजाइन किया हुआ है। पहले फर्स्ट फिर सेकंड चैप्टर में फर्स्ट से कुछ चीजें बेस ली जाएंगी, फिर थर्ड चैप्टर में सेकंड और फर्स्ट से कुछ बेस ली जाएंगी। इस टाइप से हमारे क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, तो पहले जाके जो हमारे प्रीवियस वीडियो उनको देख लें आप लोग, फिर इसको करते हैं कंटिन्यू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है लेट ए बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड क्या होता है, यहाँ पे जेड क्या होता है इंटीजर, तो डिफाइन बाई आर, आपको रिलेशन ये दिया हुआ है इंटीजर, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है a माइनस बी इज एन इंटीजर, यानी कि जब हम इसके एलिमेंट लिखेंगे a और b के फॉर्म में तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, a से अगर हम माइनस करेंगे तो इंटीजर आएगा। आपने इंटीजर के बारे में जितने भी ये नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स ही तो होते हैं। अगर इंटीजर होंगे तो आप कोई भी एक नंबर का दूसरे नंबर से माइनस करेंगे, सपोज एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से माइनस करेंगे, इंटीजर माइनस इंटीजर, इंटीजर अगर माइनस इंटीजर करेंगे तो आपको जो अवेलेबल होगा तो वो भी इंटीजर ही होगा, ये चीज आप समझ के रखिए। तो आप मुझे क्या ऐसा बता सकते हैं कि मैं किस इंटीजर से किसको करूं तो कहाँ तक ये इंटीजर मिलेंगे, तो आप कहेंगे ये तो इनफाइनाइट तक मिलेंगे, क्योंकि अगर एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को माइनस करेंगे तो तीसरा भी इंटीजर मिलेगा। और आप ऐसे कितने भी अनंत रिलेशंस ऐसे निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट रिलेशन को निकाल सकते हैं। तो आप इसको क्या रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक गई है, इसीलिए इसको आपको किस में लिखना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। जब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आप कहेंगे कि वो पूछ रहा है कि ए और बी के संबंध बताइए, क्या कह रहा है ए और बी के संबंध बताइए, तो ए और बी के कितने होंगे, ए और बी के इनफाइनाइट संबंध हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जब हम ए और बी का माइनस करेंगे और ये भी इंटीजर रहेगा ये भी रहेगा तो इधर भी इंटीजर मिलता ही चला जाएगा आपको, समझ रहे हैं। इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। अब इसने कहा है कि इसका क्या निकालना है, रेंज,
रेंज निकालनी है तो रेंज भी इनफाइनाइट होगी, और अगर डोमेन निकालना है इसका तो डोमेन भी इनफाइनाइट ही हो जाएगा इस चीज का। ओके, और अगर इसका आपको कोडोमेन निकालना है तो कोडोमेन भी इनफाइनाइट ही हो जाएगा, क्योंकि हर एक नंबर एक इंटीजर होता है, और एक इंटीजर जो होते हैं हमारे वो क्या होंगे, एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को आप माइनस करेंगे तो आपको जो अवेलेबल हो गई उसकी सॉल्यूशन वो भी एक इंटीजर ही मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक ही है, तो यहीं तक रखते हैं आता हम इस वीडियो को। उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। इसके आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको जरूर आपको पढ़ना है, और इस चैप्टर को भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।